जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। वाह, शानदार जानकारी। हजारों लाखों का घाटा उठा रहे सैनिकों के परिवार वाले इस नियम का पता चलते ही आपको भी मिलेंगे 67,488 से लेके 1,01,232 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी योजना, एक ऐसी स्कीम जिसका फ़ायदा जो सैनिकों के परिवार वाले नहीं उठा पाते हैं क्योंकि इस नियम के बारे में जानकारी नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर एक नियम है जो कि 7वें पे कमीशन में जो जारी पत्र है उसके मुताबिक उन सभी सैनिकों जिनकी डेथ सर्विस के दौरान हो चुकी है उनके बच्चों के लिए लागू है। मैं आपको ब्रीफ में पहले बता देता हूं, उसके बाद में आपको ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कैसे करना है, उसके लिए फॉर्म क्या रहेंगे और पूरा नियम बताऊंगा। दोस्तों, ये नियम यह है कि यदि कोई जवान है, एक सिपाही है, उसकी जो टर्म्स एंड एंगेजमेंट 17 साल होती है प्लस 2 ईयर वो एक्सटेंशन ले सकता है। तो इनिशियली जब वो सेना में एनरोल होता है तो 17 साल के लिए वो एज ए सिपाही सर्विस कर सकता है। और इसी दौरान यदि उसकी 10 साल सर्विस है और 10 साल सर्विस के बाद उसकी डेथ हो जाती है सर्विस में रहते दौरान, उसके बाद जो उनके फैमिली वाले हैं वो उस जवान के बच्चों को जो सीए लागू है वो क्लेम करना बंद कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जिस साल में डेथ हुई है केवल उसी साल के लिए पूरा सीए रिकॉर्ड ऑफिस और पीओआर से मिलेगा, उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है। यदि कोई सिपाही है और उसकी डेथ 10 साल की सर्विस के बाद हो जाती है और उसके बच्चे हैं तो उनको जब तक उस सिपाही का टर्म्स एंड एंगेजमेंट पूरा नहीं हो जाता है, यानी 17 साल नहीं हो जाता है, तब तक बच्चों को वही सीए मिलता रहेगा जो उस जवान को सर्विस के दौरान मिलता था, यानी 2250 रुपये 31 दिसंबर 2023 तक। और 1 जनवरी 2024 से इसकी रेट बढ़ के 2800 रुपये एंड समथिंग हो चुकी है। तो ये 7 साल तक और मिलता रहेगा। और उससे पहले यदि वो बच्चे 12th क्लियर कर लेते हैं तो उनको 12th क्लास तक मिलेगा, यानी जो भी पहले हो टर्म्स एंड एंगेजमेंट या फिर 12वीं पहले कर लेते हो, वो बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं तो इतने सालों तक उनको पूरा सीए मिलेगा। और इसी प्रकार यदि कोई हवलदार है और उसकी 15 साल सर्विस हो चुकी है और सेना में सेवारत रहते हुए डेथ हो चुकी है तो उस हवलदार के बच्चों को 9 साल तक, यानी 24 साल टर्म्स एंड एंगेजमेंट के मुताबिक सर्विस होती है और 15 साल में डेथ हो जाती है तो आगे 9 साल तक यदि उसके बच्चे पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो 9 साल तक बच्चों को पूरा सीए मिलेगा जो उस हवलदार को पीओआर से मिलता था। उस हवलदार को जिसकी डेथ हो चुकी है उसके परिवार वालों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड से फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए जो मिलता है वो क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए पीओआर से वही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पूरा अमाउंट क्लेम करें जो उस हवलदार को सेवारत रहते हुए मिलता था। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाए। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि किसी जवान जेसीओ की डेथ सर्विस के दौरान हो जाती है तो टर्म्स एंड एंगेजमेंट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बच्चों को फुल रेट सीए मिलेगा। चलिए अब नियम समझ लेते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के एडजुटेंट जनरल ब्रांच MP 8 की ओर से 16 जून 21 को एक पत्र जारी किया गया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर द वार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट पर्सनल डाइज इन सर्विस। किसी जवान के सेवारत रहते हुए डेथ होने के बाद उनके बच्चों को मिलने वाले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में ये लेटर है। एक DOPT के 16-17 जुलाई 2018 के लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है और दूसरा MOD के 3 दिसंबर 2018 के लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है। DOPT का जो लेटर जारी किया गया है उस लेटर में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में लिखा गया है और उस लेटर में ये भी लिखा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार का कर्मचारी, यदि वो सर्विस में यानी सर्विस करते समय उसकी डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को
पूरा सीए मिलता रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ब्रीफ में समझा दिया है। यहाँ पे आगे लिखा है कि सीए और हॉस्टल सब्सिडी टू द चिल्ड्रन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज इन सर्विस शेल बी एडमिसिबल प्रोवाइडेड द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द डिसीज इज नॉट एम्प्लॉयड इन सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट organization such as municipality, port trust authority or any other organization partly or fully funded by the central government or state government। यहाँ पे कंडीशन यह है कि उस जवान मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जब उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद जो उसका स्पोस मेल और फीमेल वो किसी भी सरकारी कार्यालय में, जो केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, उसके तहत री एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तभी ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। इन सच केसेस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस शेल बी पेएबल टू द चिल्ड्रन टिल सच टाइम द एम्प्लॉय वुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड द सेम, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर फुलफिल्ड। प्रोविजंस आर mutandis applicable to the armed forces personnel as envisaged in Government of India Ministry of Defence letter at para 1 ब्रेवो अबो। यानी ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियम है, लेकिन ये साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेज के पर्सनल के लिए भी लागू होता है। आगे लिखा है इन ऑर्डर टू क्लेम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी इन एडिशन टू द सर्टिफिकेट मेंशन एट पैरा 2 ब्रेवो एंड चार्ली ऑफ डीओपीटी लेटर अंडर रेफरेंस, ए सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मेट अटेस्ट be also obtained from the spouse that she or he is not employed in any of the organization as given above। यहाँ पे मैं आपको डीओपीटी का लेटर भी दिखाऊंगा, उसमें जो पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और जो सर्टिफिकेट मेंशन किए गए जो कि एक विडो को सबमिट करने होंगे अपने बच्चों का सीए क्लेम करने के लिए, वो भी, और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट और देना होगा कि वो विडो कहीं पे भी री एम्प्लॉय नहीं है, वो भी आगे फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रक्षा मंत्रालय आर्मी हेडक्वार्टर एजी ब्रांच की ओर से डायरेक्शन दी जा रही है, ऑल रिकॉर्ड ऑफिसर्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर रीएम्बर्समेंट ऑफ सीए फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सर्विस पर्सनल डाइड इन सर्विस फॉर ईच एकेडमिक ईयर टिल 12th स्टैंडर्ड। यानी जो सर्विस पर्सनल जवान जेसीओ जो सर्विस के दौरान जिसकी डेथ हो गई है, तो उसके बच्चों को 12th स्टैंडर्ड तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिले, इसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस इंश्योर करेंगे और उसका सीए रिम्बर्स करवाएंगे। चलिए, ये तो था लेटर 1। और दूसरा लेटर यहाँ पे 14 मार्च 2023 को भी सभी रिकॉर्ड ऑफिसेस को जारी किया गया है आर्मी हेडक्वार्टर की स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन द्वारा, और इसमें भी यही बात लिखी गई है, रीइंबर्समेंट ऑफ सीए और हॉस्टल सब्सिडी ऑफ सोल्जर हु डाई इन सर्विस। तो यहाँ पे कुछ जो विडोज हैं या जो सोल्जर्स है जिनके स्पोस है, उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन गए कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलना चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पे डीएडी से कंफर्म किया गया। तो डीएडी ने कहा कि सभी पीसीडीए, सीडीए और पीसीडीए पुणे को आदेश दे दिए गए हैं कि वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रीइंबर्समेंट करेंगे। तो इस लेटर के बाद हम यहाँ पे समझेंगे जो एक फॉर्मेट यहाँ पे अटैच करना है, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फॉर डेथ इन सर्विस केसेस ओनली। ये सर्टिफिकेट देना जरूरी है कि कहीं पे भी री एम्प्लॉयड नहीं है, तभी ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फुल रेट रीइंबर्स होती रहेगी। तो इसकी जो लैंग्वेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा एक अंडरटेकिंग फ्रॉम लीगल गार्जियन फॉर डेथ इन सर्विस केसेस ओनली। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं है और कोई लीगल गार्जियन है तो उनकी ओर से ये सर्टिफिकेट लगेगा। और यदि किसी के बच्चे के पिता की डेथ हुई है, माँ है, तो ऊपर वाला लगेगा, या फिर माँ की डेथ जो सेना में थी उनकी डेथ हुई है और पिताजी है तो वो ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दोनों ही नहीं है तो लीगल गार्जियन की ओर से ये सर्टिफिकेट जाएगा। तो ये 2 फॉर्मेट है जो लगाने होंगे। अब मैं आगे 2 फॉर्मेट और दिखाऊंगा, वो भी साथ में लगाने होंगे। तो आगे चलते हैं इस लेटर में। ये नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो आपको मैंने अभी बता दिया, यहाँ पे एक जो है प्रिंसिपल से परफॉर्मा लगेगा जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
जो जवान अभी क्लेम कर रहे हैं उन सभी को देना होता है, और वही परफॉर्मा विडो को भी देना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 2017 से जो आदेश लागू हुआ है उसके मुताबिक जो स्कूल से प्रिंसिपल से ये फॉर्म साइन करवाना होगा जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर का होगा, और पूरी जानकारी इसमें प्रिंसिपल द्वारा भरी जाएगी। देखिए, ये डीओपीटी का 16-17 जुलाई 2018 का लेटर है जिसके जरिए पूरी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर गाइडलाइन जारी की गई थी। देखिए, इसके पैराग्राफ के में लिखा हुआ है, इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज वाइल इन सर्विस द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी shall be admissible in respect of his or her children subject to observance of other conditions for its grant, provided the wife or husband of the deceased is not employed in service of the, जो पहले लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। इन सच केसेस द सीए और हॉस्टल सब्सिडी shall be payable to the children till such time the employee would have actually received the same, subject to the condition that other terms and conditions are fulfilled. The payment shall be made by the office in which the government servant was working prior to his death and will be regulated by the other conditions laid down in this office memorandum. यानी जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनमें वो किस कोर और रेजिमेंट में सेवारत था जवान, उसी कोर और रेजिमेंट के पीओआर द्वारा ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिम्बर्स किया जाएगा। तो इसके पूरे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाने होंगे। रिकॉर्ड ऑफिस पार्ट टू ऑर्डर करके और इन डॉक्यूमेंट को पीओआर में भेजेगा पार्ट ऑर्डर के साथ, और पीओआर पूरा रिम्बर्समेंट करेगा। और भी इसमें गाइडलाइन लिखी हुई है। यदि आपको चाहिए इसका लेटर पूरा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको लेटर सेंड कर दूंगा। और इसका हिंदी में भी यहाँ पे अनुवाद किया गया है ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं आपको वो फॉर्मेट बताऊंगा जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने के लिए लगाने होंगे। देखिए, ये है फॉर्मेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और स्कूल, ये स्कूल से लेना होगा। इसके साथ साथ एक फॉर्मेट और है जो कि अभी सर्विंग सोल्जर्स इस फॉर्मेट को फिल करके अपनी यूनिट से पार्ट ऑर्डर करवा के रिकॉर्ड ऑफिस में भिजवाते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस पीओआर में भेजता है। अनेक्सर ए, परफॉर्मा फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी, ये फॉर्म भी भर के भिजवाने होंगे। तो यहाँ पे 4 फॉर्मेट हो गए। सबसे पहला परफॉर्मा हो गया, दूसरा स्कूल से सर्टिफिकेट साइन कराना है, फिर एक नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो गया, और एक फॉर्मेट और है जो प्रिंसिपल से साइन करवाना होगा। ये सब फॉर्म भरने के बाद अपने रिकॉर्ड ऑफिस को सेंड कर देना है। जिला सैनिक बोर्ड के जरिए कर सकते हो। रिकॉर्ड ऑफिस पार्ट ऑर्डर पब्लिश करेगा और बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। अब यदि पहला बच्चा सिंगल है और उसके बाद जो बच्चे हैं ट्विंस है तो 3 बच्चों को मिलेगा और 12th क्लास तक मिलेगा। कंडीशन यह है कि उस 12th क्लास से पहले, या मान लो कि एक बच्चा अभी 5th क्लास में है, एक 7th क्लास में है, और ये बच्चे पढ़ते पढ़ते यदि उसके पिताजी की जो टर्म्स एंड एंगेजमेंट है वो पूरी हो जाती है तब तो उस कट ऑफ डेट तक ही मिलेगा। मान लो कि एक हवलदार है जिसकी सर्विस 21 साल थी, तो आगे 3 साल तक बच्चों को फुल सीए मिलेगा। और दूसरी कंडीशन की मान लो एक हवलदार है जिसकी सर्विस 17 साल थी, तो उनके बच्चों को 8 साल तक मिलेगा। तो 12th क्लास और टर्म्स एंड एंगेजमेंट पूरा होने, जो भी इनमें से पहले हो, उस समय तक फुल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। तो अब मैं दोनों की रेट बता देता हूं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की रेट क्या है और 1 जनवरी 2024 से ये बढ़कर कितनी हो गई है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की रेट है 31 दिसंबर 2023 तक 2250 रुपये पर मंथ, और 1 जनवरी 2024 से ये बढ़कर हो गई 2812 रुपये। हॉस्टल सब्सिडी की 31 दिसंबर 2023 तक 6750 रुपये पर मंथ, और 1 जनवरी 2024 से ये 8437 रुपये पर मंथ हो गई है। और इस रेट के अनुसार
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 12 महीने के लिए यदि 2 बच्चे हैं तो 67,488 क्लेम कर सकते हैं। यदि 3 बच्चे हैं तो 1,01,232 रुपये हर साल मिलेंगे। इसी प्रकार बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करना चाहते हैं तो 2 बच्चों के लिए 2,02,488 रुपये सालाना, और यदि 3 बच्चे हैं तो 3,03,732 रुपये एक साल के क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमराज की ओर से MP8 की ओर से जो विडोज और फैमिली पेंशनर्स है उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने के लिए मैसेज भी भेजा जा रहा है, जिसमें लिखा रहता है आपके बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम 2023-24 का किया जा सकता है, जिसके लिए आपको क्लेम फॉर्म रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना होगा, हमराज AG MP8। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2023-24 के लिए क्लेम करने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर भी सभी विडोज और फैमिली पेंशनर्स को मैसेज भेज रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी बात आपको मैं बता दूँ कि यदि आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है तो आप पिछले 2 साल का क्लेम कर सकते हैं, 2022-23 और 23-24, क्योंकि 2 साल तक ये क्लेम टाइम बार्ड नहीं होता है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दें, आपको लाखों का फ़ायदा होगा। और आगे आप जब तक आपको लागू है आप कंटिन्यू अपना बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करें। तो इस प्रकार का नियम है, लेकिन जानकारी के अभाव में जो विडोज है वो क्लेम नहीं कर पाते। तो आपका और हम सब का काम है, दायित्व है कि इस जानकारी को हर एक फैमिली पेंशनर तक पहुंचाएं, ताकि जो उनके बच्चे हैं और जिनके जो हस्बैंड की डेथ हाल ही में हुई है, सर्विस के दौरान हुई है, तो वो अपने बच्चों के लिए टर्म्स एंड एंगेजमेंट पूरा होने तक या फिर 12वीं की पढ़ाई करने तक पूरी रेट के जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्लेम कर सकें। इस दौरान केंद्रीय सैनिक बोर्ड से जो 1,000 रुपये एक बच्चे को हर महीने मिलते हैं, टोटल 24,000 रुपये 2 बच्चों के लिए पूरे साल में मिलते हैं, वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। वो क्लेम तभी कर पाएंगे जब टर्म्स एंड एंगेजमेंट पूरी हो चुकी हो और बच्चों ने अभी तक 12th पास नहीं की हो, तो उस सिचुएशन में बाद में वो कर पाएंगे। लेकिन मौजूदा समय में जब तक लागू है पूरा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और पूरा हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम हर एक विडो को करना चाहिए। यदि इसके बारे में जो मैंने जानकारी दी है इसके बावजूद कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दूंगा और आपका काम है कि क्लेम करना। तो ये जो लाखों का फ़ायदा है आप ज़रूर उठाएं, इस फ़ायदे को छोड़ें नहीं। बस आपको थोड़ा सा है कि जिला सैनिक बोर्ड तक जाना होगा और अपने फॉर्म और स्कूल से सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। जिला सैनिक बोर्ड इनको रिकॉर्ड ऑफिस में भेजेंगे और वहाँ से आपको क्लेम आपके खातों में आ जाएगा। तो साथियों, ये थी जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल जानकारी है, इसलिए इस जानकारी को आप शेयर करते रहिए और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई, आपके कल्याण से जुड़ी हुई, आपकी पेंशन से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको सही समय पर सटीकता के साथ में मिलती रहे। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.